हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहाँ रास्ते खत्म हो जाते हैं, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे ना विज्ञान पूरी तरह समझ पाया और ना समय मिटा पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और मैं आपको आज जो सत्य पे आधारित कहानी सुना रही हूँ वो है केदारनाथ की। ये कहानी एक ऐसे स्थान की कहानी है जिसे 2013 की भयानक आपदा भी नहीं झुका पाई। दोस्तों, हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच बादलों से बातें करता हुआ आकाश और पृथ्वी के संगम पर स्थित है केदारनाथ धाम। यह केवल मंदिर नहीं है बल्कि आस्था, तप, रहस्य और चमत्कारों का जीवित प्रमाण है। सदियों से यह स्थान ऋषियों, साधुओं, भक्तों और जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। दोस्तों, जब कोई भक्त पहली बार केदारनाथ पहुंचता है तो उसके मन में एक ही प्रश्न उठता है, इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन वातावरण में यह दिव्य ज्योति कैसे प्रकट हुई? क्या ये कोई पत्थरों का मंदिर है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज भी समझा नहीं जा सका? दोस्तों, मेरी ये कथा उसी रहस्य को खोलने का एक प्रयास है। ये कहानी है भगवान शिव की, पांडवों की, हिमालय की और उस अद्भुत शक्ति की जो केदारनाथ को सामान्य तीर्थ से अलग बनाती है। आइए हमारे साथ जानते हैं केदारनाथ के उन रहस्यों को जिनके उत्तर आज भी अधूरे हैं। परंतु दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों, केदारनाथ शब्द दो भागों से मिलकर बना है, केदार और नाथ। केदार का अर्थ है खेत, उपज, भूमि या फिर ज्ञान का क्षेत्र, और नाथ का अर्थ होता है स्वामी या रक्षक। अर्थात केदारनाथ का मतलब हुआ ज्ञान और सृष्टि के क्षेत्र के स्वामी। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ केदार के रूप में विराजमान है। यह शिव का स्वरूप है जो स्थित है, मौन है, लेकिन अनंत शक्ति से भरा हुआ है। कहा जाता है यहाँ पे शिव शब्दों में नहीं बल्कि ऊर्जा में संवाद करते हैं। यही कारण है कि कई साधक बताते हैं कि केदारनाथ में ध्यान करते समय उन्हें एक अलग ही कंपन का अनुभव होता है। दोस्तों, अब हम आपको सुनाएंगे पांडवों और केदारनाथ की उत्पत्ति की एक छोटी सी कथा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के मन में एक गहरा अपराध बोध था। युद्ध में अपने ही कुल का नाश, असंख्य ब्राह्मणों की हत्या और योद्धाओं की मृत्यु, ये सब पांडवों को चैन से नहीं बैठने देता था। पांडवों ने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव से क्षमा मांगेंगे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। वे पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव बैल नंदी का रूप धारण करके हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी उनका पीछा करते हुए हिमालय पहुंचे। भीम ने शिव जी को पहचान लिया। उन्होंने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी वह बैल धरती में समाने लगा, परंतु फिर भी भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है इस महान रहस्य की। वही बैल का पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। मुख नेपाल के पशुपति में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में। इन्हीं 5 स्थानों को कहा जाता है पंच केदार। केदारनाथ उनमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कैसे करवाया। दोस्तों, ये एक बड़ा रहस्य है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया और कैसे हुआ। लोक मान्यताओं के अनुसार मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया। बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसका पुनरुद्धार करवाया। दोस्तों, आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठित किया और पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में बांधा। मंदिर के पीछे आज भी शंकराचार्य की समाधि स्थित है और यह स्वयं में एक चमत्कारिक स्थान माना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें केदारनाथ मंदिर की अद्भुत वास्तुकला की, तो केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंचाई पर भारी पत्थरों से बिना आधुनिक मशीनों के इतना मजबूत और संतुलित मंदिर कैसे बना।
दोस्तों हम आपको मंदिर की कुछ विशेषताएं बताते हैं। जैसे यहाँ विशाल ग्रेनाइट पत्थर का ही प्रयोग हुआ है, बिना सीमेंट के जोड़ हैं तथा भूकंप और हिमस्खलन सहन करने वाली संरचना भी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसकी नींव और संरचना साधारण नहीं है। दोस्तों अब हम आपको 2013 की एक ऐसी घटना बताएंगे जिससे लोगों का केदारनाथ मंदिर पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। बात है जून 2013 की। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम, जहां हर पत्थर में शिव जी का वास होता है, अचानक प्रकृति के प्रचंड रूप का साक्षी बना। लगातार कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा ने मानो पहाड़ों की सहन शक्ति को तोड़ दिया। बादल फटे, ग्लेशियर पिघले और मंदाकिनी नदी, जो सामान्यतः शांत और पवित्र मानी जाती है, उस दिन रौद्र रूप में बहने लगी। चारों ओर से पहाड़ों का पानी, बर्फ, कीचड़ और विशाल पत्थर एक साथ नीचे की ओर टूट पड़े। लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि क्या हो रहा है। कुछ ही घंटों में पूरा क्षेत्र तबाही के मंजर में बदल गया। घर, धर्मशालाएं, सड़कें, पुल सब बह गए। हजारों श्रद्धालु, संत और स्थानीय लोग इस आपदा में फंस गए। चारों ओर चीख पुकार, अंधेरा, बारिश और ठंड। लेकिन इसी भयानक विनाश के बीच एक दृश्य ऐसा भी था जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। जहां आसपास का पूरा क्षेत्र नष्ट हो चुका था, वहीं केदारनाथ मंदिर लगभग पूर्ण रूप से सुरक्षित था। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल शिला, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, आकर रुक गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि यही वो शिला है जिसने पानी की धार को मोड़ दिया, परंतु श्रद्धालु इसे भगवान शिव की अदृश्य शक्ति मानते हैं। इतने तेज बहाव का पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया, परंतु गर्भगृह, शिवलिंग और मुख्य संरचना को कोई क्षति नहीं हुई। लोगों को यह दृश्य केवल एक संयोग नहीं लगा, अपितु एक दैवी शक्ति लगी। 2013 की आपदा ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति के सामने मानव कितना छोटा है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि जहां आस्था होती है वहां उम्मीद भी जीवित रहती है। आपदा के बाद जब बचाव दल मंदिर तक पहुंचे तो शिवलिंग को वैसा ही पाया, शांत, स्थिर और दिव्य। आज भी लोग केदारनाथ जाते हैं, वे केवल मंदिर नहीं देखते, वे उस चमत्कार को महसूस करते हैं जो 2013 में पूरी दुनिया ने देखा। जब सब कुछ अंधेरे में डूब गया था, तब भी केदारनाथ में एक दीपक जल रहा था। बाहर प्रलय थी तो अंदर शिव की शांति। दोस्तों केदारनाथ में आकर श्रद्धालु कई दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं वो दिव्य ऊर्जाएं कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान स्वतः लग जाता है, जाते ही वहाँ पर मन शांत हो जाता है, समय का बोध ही नहीं रहता, अर्थात समय की चिंता मन से हट जाती है। योग और तंत्र के जानकार मानते हैं कि केदारनाथ हृदय चक्र और सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करता है। यही कारण है कि यहाँ तपस्या अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। दोस्तों केदारनाथ एक ऐसा मंदिर है जहाँ आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य चारों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। हजारों साल बीत गए, परंतु अब भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिल पाया। ना तो शास्त्र ही इनका उत्तर दे पाए और ना ही विज्ञान। रहस्य, इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल मंदिर कैसे बना? आज के आधुनिक समय में भी इतनी ऊंचाई पर किसी मंदिर का निर्माण कर पाना आसान नहीं है। तो सवाल उठता है, हजारों साल पहले बिना मशीन, बिना क्रेन और बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतने विशाल पत्थर से यह मंदिर कैसे बनाया गया? मंदिर के पत्थरों का वेट कई टन है। उन्हें जोड़ने के लिए कहीं भी सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं हुआ। फिर भी मंदिर आज तक कैसे स्थिर है? ये वास्तुकला आज भी आधुनिक इंजीनियरों के लिए एक पहेली बना हुआ है। रहस्य, 2013 की आपदा में ये मंदिर कैसे बचा? पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, सैकड़ों इमारतें बह गईं, रास्ते, पुल सब मिट गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर खड़ा रहा। कैसे? मंदिर के पीछे आकर रुकी एक विशाल शिला, जिसे आज भी भीमशिला कहा जाता है, उसने पानी के रास्ते को मोड़ दिया।
सवाल यह है कि इतनी सटीक जगह पर वो शिला कैसे आई। मंदिर के ठीक पीछे उस शिला का रुक जाना भी आश्चर्य की बात है, और मंदिर का सुरक्षित रहना ये भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये केवल संयोग था या कोई अदृश्य शक्ति? रहस्य, शिवलिंग का अनोखा स्वरूप। दोस्तों, केदारनाथ का शिवलिंग सीधा खड़ा नहीं है, ना ही पूरी तरह से गोल है। यहाँ शिवलिंग पृष्ठभाग के रूप में पूजनीय है। माना जाता है कि यह शिव का रूप है जो मनुष्य के अहंकार को झुकने पर मजबूर करता है। कई साधक मानते हैं कि यह शिवलिंग ऊर्जा उत्सर्जित करता है जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। रहस्य, केदारनाथ की दिव्य ऊर्जा क्या है? कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ पर ध्यान अपने आप लग जाता है, मन शांत हो जाता है, नींद कम आती है, समय का बोध नहीं रहता। कुछ आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है कि केदारनाथ पृथ्वी की ऊर्जा रेखा पर स्थित है। यहाँ की भूमि तपस्या के लिए अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन विज्ञान आज तक यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि यह ऊर्जा आती कहाँ से है। रहस्य, आदि शंकराचार्य की समाधि। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भारत को आध्यात्मिक रूप से सूत्र में बांधा, कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम आयु में केदारनाथ में समाधि लेकर देह त्याग की। आज भी उनकी समाधि मंदिर के पीछे स्थित है। प्रश्न यह है कि क्या एक सामान्य मृत्यु थी या फिर योग के माध्यम से देह का त्याग? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। एक और रहस्य, सदियों तक बर्फ और भूकंप से केदार क्षेत्र सुरक्षित कैसे? दोस्तों, केदारनाथ क्षेत्र भूकंप संभावित जोन में आता है। हर साल भारी बर्फबारी होती है, फिर भी मंदिर की मूल संरचना आज भी वही है। बड़े भूकंपों में भी इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। कौन सी ताकत है जो ये मंदिर ऐसे ही स्थिर है? क्या इसकी नींव में ही कुछ खास है? इसे भी आज तक समझा नहीं जा सका। और एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि केदारनाथ क्यों मौन सिखाता है। जो भी व्यक्ति केदारनाथ जाता है वह एक बात जरूर कहता है, यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं। यह मंदिर दिखावा नहीं करता, चमत्कार को प्रचार नहीं बनाता, बल्कि मौन के माध्यम से प्रभाव डालता है। वहाँ पहुंचकर बोलने का मन ही नहीं करता। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई डर या थकान भी नहीं है। यह केदारनाथ की सबसे गहरी शिक्षा है, मौन। पौराणिक दृष्टि से मौन का अर्थ। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव को मौन का देवता कहा जाता है। शिव उपदेश नहीं देते, आदेश नहीं देते, प्रवचन नहीं देते, बस स्थिर रहते हैं। और केदारनाथ में भगवान शिव अपने उसी रूप में विराजमान है। नर्तक नहीं, संहारक नहीं, बल्कि तपस्वी। यहाँ पर शिव बोलते नहीं हैं, अपितु अनुभव बन जाते हैं। दोस्तों, क्या बात है कि यहाँ पर शब्द व्यर्थ लगते हैं। केदारनाथ घाटी में चारों ओर विशाल पहाड़ हैं, अंतहीन आकाश, बर्फ की चुप्पी, हवा की धीमी आवाज, और इन सब के बीच मनुष्य के शब्द बहुत छोटे लगने लगते हैं। यही कारण है कि लोग कम बोलते हैं, अपने मोबाइल को जेब में रख लेते हैं, आंखें ज़्यादा देखती हैं, मन ज़्यादा सुनता है। ये मौन डर का नहीं, अपितु ये मौन भगवान शिव के प्रति समर्पण का है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता है कि शिव का मौन मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है। केदारनाथ में राजा और गरीब एक जैसे दिखते हैं, विद्वान और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं होता, बस सब यात्री बन जाते हैं। ये मौन हमें सिखाता है कि कोई जितना बोलता है वह स्वयं से उतना ही दूर होता है। आज की दुनिया प्रश्नों से भरी है। ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, चमत्कार था या संयोग? लेकिन केदारनाथ इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, वह बस खड़ा रहता है। शायद यही संकेत है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल मौन से मिलते हैं। कई साधु कहते हैं कि अगर केदारनाथ में तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता तो समझ लो तुम सही जगह पर हो। यहाँ का मौन डराता नहीं है, खाली नहीं करता, बल्कि आपके भीतर अच्छाइयों को भर देता है। आज के शोर भरे संसार में मौन ही शायद सबसे दुर्लभ चमत्कार है। दोस्तों, केदारनाथ इसीलिए नहीं महान है कि वह आपदा से बच गया, बल्कि यहाँ की ऊर्जा और शक्ति यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है। जब कोई भक्त केदारनाथ पहुँचता है तो उसे वहाँ चुप रहने की अनुभूति होती है, तो वह वास्तव में दक्षिणामूर्ति शिव की ओर ऊर्जा को अनुभव कर रहा होता है।
अब हम आपको बताएंगे कि दक्षिणामूर्ति क्या है। दोस्तों, दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिण दिशा और मूर्ति का अर्थ होता है स्वरूप, अर्थात वह शिव जो दक्षिण की ओर मुख करके ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन यह ज्ञान शब्दों से नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि एक समय 4 महान ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्म ज्ञान की खोज में थे। उन्होंने अनेक शास्त्र पढ़े, अनेक गुरुओं से प्रश्न पूछा, लेकिन उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हो पाए और अंत में वह हिमालय पहुंचे। वहां उन्होंने एक दिव्य दृश्य देखा। एक वट वृक्ष के नीचे एक युवा योगी मौन धारण किए बैठा है। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो दक्षिणामूर्ति स्वरूप में थे। वो चारों ऋषि उनके पास गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया, परंतु वो मौन रहे। ना कोई उपदेश, ना कोई प्रवचन। फिर भी कुछ समय बाद ऋषियों के मन में सभी उत्तर स्वयं प्रकट हो गए और उन ऋषियों को अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल गए। शिव दक्षिणामूर्ति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सत्य बोलकर नहीं समझाया जा सकता, आत्मज्ञान सुनकर नहीं मिलता और ब्रह्मांड को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यही कारण है कि शिव चुप रहते हैं। उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा उपदेश है। दोस्तों, शास्त्रों में दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा भी माना जाता है और अज्ञान के अंत की दिशा भी। दक्षिणामूर्ति का अर्थ वह गुरु है जो मृत्यु और अज्ञान दोनों से पार कराता है। केदारनाथ की यात्रा भी कुछ ऐसी ही होती है, जहां अहंकार की मृत्यु होती है, अज्ञान का अंत होता है और आत्मा का साक्षात्कार। इसीलिए कहा जाता है कि केदारनाथ केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि दक्षिणामूर्ति शिव का जीवित उपदेश है। केदारनाथ केवल मंदिर नहीं है, यह एक स्मरण है। जब मनुष्य पूरी तरह से थक जाता है, तब भी आस्था खड़ी रहती है। यहाँ पर शिव हमें जब बुलाते हैं तो वे हमें पूरी तरह से बदल देते हैं। और जब आप केदारनाथ से लौटते हैं तो आप केवल यात्रा पूरी नहीं करते, आप भीतर से बहुत कुछ छोड़कर आते हैं वहाँ पे, शायद अहंकार या फिर डर। दोस्तों, केदारनाथ आज भी वहीं खड़ा है, बर्फ के बीच, मौन और समय से परे। वो कुछ नहीं कहता, परंतु जो वहाँ जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। तभी तो कहते हैं केदारनाथ को समझा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। केदारनाथ मंदिर हमें सिखाता है कि ईश्वर शब्दों से नहीं मिलते, कभी कभी मौन बनकर हमारे भीतर उतरते हैं। अगर ये कथा आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाई हो तो समझिए शिव की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, केदारनाथ को हम शब्दों में नहीं बांध सकते, परंतु फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है आप तक सत्य को पहुंचाने का। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो भी भगवान शिव से जुड़ा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमें ऐसी और कथाएं आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।